उसने कहा था कि अब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। इसका तर्जुमा है कि अब आएगा इमरान, मारेगा गरीबों की गांड, जाते हुए कहेगा लौड़े पे चढ़े पाकिस्तान। अनप्रोफेशनल वो लोग हैं जिनके हाथों में आपने दिया हुआ। ये क्या कोई बच्चे थे, वो इसको गर्म कर रहे थे, खेल रहे थे, क्या कर रहे थे कि वो एकदम से वैसे ही चल गया। और इसके हवाले से अगर आप ये सामने देख लें, प्रेस रिलीज भी है, और उसमें उन्होंने कहा कि जी उन्होंने हाई लेवल की इंक्वायरी शुरू कर दी, और उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि हमें ये पता चला है कि ये पाकिस्तान के किसी इलाके में जाके लैंड किया है, और जो उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या है डीपली रिग्रेटेबल, इसके ऊपर बड़ा अफ़सोस है हमें। एक तरह से उन्होंने माज़रत की। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे, अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा इंडिया। और सपोजिंग वो 3 मिनट में 124 किलोमीटर गया था, इनका क्लेम है। जहां पर ये गिरा है वहां से इस्लामाबाद 500 किलोमीटर, यानी कि 10-11 मिनट का रास्ता। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो 11 मिनट में तो इस्लामाबाद पहुंच जाता, अगर वो मुड़ के अगर इंडिया चाहता कि उसे इस्लामाबाद भेजें। लाहौर 250 किलोमीटर, सिर्फ 6 मिनट। आप 6 मिनट में क्या कर लेते? आपके तो प्लेन हवा में नहीं थे, आपके नीचे से आपने एक भी मिसाइल मारी 3 मिनट में। जब आपको स्टार्टिंग में दिख गया था कि ट्रेजेक्ट्री उसकी पाकिस्तान की ओर जा रही है, आप ही के दिए हुए मैप्स हैं जिसमें ये लिखा है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि वो उसकी ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की ओर जा रही थी। मुड़ने से पहले भी क्या आपके कोई मिसाइल तैयार थे? अगर पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था तो उस समय तो 2-3 मिसाइल फायर होने चाहिए थे। पाकिस्तान ने भारत के सफारतकारों को बुला के उसके ऊपर एहतजाज भी किया, और अब भारत की जो वजारत दिफा है उसकी जानिब से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, ये बयान जारी किया गया है। और उस बयान के मुताबिक कि हम 9 मार्च को जिसे आप कहते हैं रूटीन की सफाई सुफुई कर रहे थे, मेंटेनेंस कर रहे थे, और जिसके दौरान एक टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मिसाइल चल गया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मिसाइल चल गया? अभी तो ये जो मिसाइल था इसके अंदर किसी किस्म का कोई वॉरहेड नहीं था, कोई हथियार नहीं था, ये मुसल्ला नहीं था। अगर इसके अंदर कोई चीज होती और गलती से ये चल जाती तो इसका क्या नतीजा निकल सकता था? इससे आप प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा लगाएं कि ये एक जोहरी ताकत है, जिनको यही नहीं पता चला कि सफाई कर रहे हैं, कपड़ा मारते हुए मिसाइल चल गया। मतलब आप कोई अगर किसी को आप ये बात बताएं तो लोग कहेंगे कि वो मजाक कर रहे हैं, या आप किसी किस्म के कोई कॉमेडी शो के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उनकी वजारत दफा बता रही है। ये देखें आप सामने कि और गवर्नमेंट ने और इंडिया ने जो है इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है और हाई लेवल की इंक्वायरी कर ली है। भाई सफाई करते हुए तुम लोगों ने मिसाइल चला दिया है, इतनी आपकी अनप्रोफेशनल वो लोग हैं जिनके हाथों में आपने दिया हुआ। ये क्या कोई बच्चे थे, वो इसको गर्म कर रहे थे, खेल रहे थे, क्या कर रहे थे कि वो एकदम से वैसे ही चल गया। और इसके हवाले से अगर आप ये सामने देख लें, प्रेस रिलीज भी है, और उसमें उन्होंने कहा कि जी उन्होंने हाई लेवल की इंक्वायरी शुरू कर दी, और उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि हमें ये पता चला है कि ये पाकिस्तान के किसी इलाके में जाके लैंड किया है, और जो उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या है डीपली रिग्रेटेबल, इसके ऊपर बड़ा अफ़सोस है हमें। एक तरह से उन्होंने माज़रत की। और पाकिस्तान की जो मियाँ चन्नू पे ये जो गिरा है, पता नहीं क्या था, उन्होंने जो क्लेम किया वो सुपरसोनिक स्पीड से डबल चल रहा था, मींस मैक 2 की स्पीड से ऊपर चल रहा था। मैक 3 बोलते हैं कि एंड में मैक 3 पे की स्पीड पे था। पाकिस्तान ने इस पर कोई कार्रवाई की, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की गई? अगर आप उसकी ट्रेजेक्ट्री देखें, मतलब ट्रेजेक्ट्री उसका पाथ देखें, तो वो मोड़ते ये बता रहे हैं मोड़ा है। अगर वो मोड़ा ना होता, सीधे जा रहा होता, तो भी तो पाकिस्तान में जा रहा था। सिरसा से उड़ा, सिरसा एक रिहायशी इलाका है, इंडिया वहां से मिसाइल टेस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये वो क्लेम कर रहे हैं। सिरसा से उड़ते के साथ ही जो पाकिस्तान की ओर जा रहा था उस पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। उनकी फाइटर पायलट्स हवा में होने चाहिए थे। अच्छा खासा 10 मिनट के आसपास का टाइम मिला था। A high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately
falling near Mia Channu. Pakistan Air Force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near Sirsa in India till its point of impact near Mia Channu. And Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. और सपोजिंग वो 3 मिनट में 124 किलोमीटर गया था, इनका क्लेम है। जहां पर ये गिरा है वहां से इस्लामाबाद 500 किलोमीटर, यानी कि 10-11 मिनट का रास्ता। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो 11 मिनट में तो इस्लामाबाद पहुंच जाता, अगर वो मुड़ के अगर इंडिया चाहता कि उसे इस्लामाबाद भेजें। लाहौर 250 किलोमीटर, सिर्फ 6 मिनट। आप 6 मिनट में क्या कर लेते? आपके तो प्लेन हवा में नहीं थे, आपके नीचे से आपने एक भी मिसाइल मारी 3 मिनट में। जब आपको स्टार्टिंग में दिख गया था कि ट्रेजेक्ट्री उसकी पाकिस्तान की ओर जा रही है, आप ही के दिए हुए मैप्स हैं जिसमें ये लिखा है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि वो उसकी ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की ओर जा रही थी। मुड़ने से पहले भी क्या आपके कोई मिसाइल तैयार थे? अगर पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था तो उस समय तो 2-3 मिसाइल फायर होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? आपको इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क बताते हैं, आप तो दुश्मन मुल्क बोलते ही हैं। इस दुश्मन मुल्क पे आपको इतना भरोसा कि इंडिया ने उसमें कोई वॉरहेड नहीं रखा था। कैसे आपको पता कि वॉरहेड नहीं था उसमें? आपका एंटी मिसाइल सिस्टम क्या कर रहा था? आपके पाकिस्तान के एयरफोर्स के प्लेन क्या कर रहे थे? इसका अभी तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ये जो मिसाइल था ये अपने आप गिर गया, उन्होंने नहीं गिराया। ये बात बिल्कुल क्लियरली मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, वो अपने आप गिर गया, हमने नहीं गिराया। अगर उन्होंने नहीं गिराया तो उन्होंने किया क्या? इससे सारे सवाल इससे उठे हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पे अगर आप वो देखें कि वो कहा जाता है जी कि जो इंडियन प्रोजेक्टाइल की जो प्रोफाइल थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 104 किलोमीटर के अंदर इंडियन बॉर्डर से ये चीज एक इनिशियल पिकअप होती है। दिस इज व्हाट हमारा जो इंडियन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने पिक की है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सफर तय करते करते पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है, और पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर 124 किलोमीटर अंदर वो खानेवाल में आके गिरती है। अच्छा, यहाँ पे बड़े सवाल उठते, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी मैंने सवाल उठाए, और उसमें से जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे, अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा। इंडिया इसको ट्राई कर रहा था। और दूसरा ये है कि उधर से इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या अपनी चेक कर रहे थे, क्या अपनी वो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज चेक कर रहे थे, क्योंकि जो असल चैलेंज है वो जो हमारे जो गवर्नमेंट ने कहा, बल्कि फॉरेन ऑफिस के हवाले से मैं सुन रहा था कि फॉरेन ऑफिस इसको बड़ा पिक करेगा और करेगा, इसको इंटरनेशनली हाईलाइट करेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये भी फैसला किया गया कि हम इंडिया से पूछते हैं और ये इंडिया ने हमें बताना है, इंडिया ने हमें एक्सप्लेन करना है कि मियां चन्नू में क्या आया है। अब ये जो चीज है टेक्निकली तो जो सीबीएम्स हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उनमें तो ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तान और भारत मिसाइल टेस्ट करते हैं तो बताते हैं एक दूसरे को, अगर कोई उसकी सारा स्ट्रक्चर बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को बताते हैं कि हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ पे हैं, ताकि कहीं गलती से भी कोई एक दूसरे पे अटैक ना कर दे और फिर ये ना हो कि दूसरे को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ जाए। तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है इस तरह की चीजों में। लेकिन क्योंकि ये अनआर्म्ड एक चीज थी, इसको चेक किया जा रहा था, और ये जो है वो मियां चन्नू में आके गिर गई। मैं तो इसको पर्सनली, मेरे लिए तो जो अचंभे की बात है, जो अस्टॉनिशिंग चीज है कि ये 124 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर कैसे आ गई, इस सवाल का जवाब होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या कोई हुकूमत बैठी हुई है, क्या ओपोजिशन बैठी हुई है? इस वक्त पाकिस्तान की अगर सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है या पाकिस्तान के जो सॉवरन मामलात हैं उसमें जो है वो इंडिया की तरफ से अगर कोई ऐसी चीज आई है, तो क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस पर कोई सवाल किया है? क्या पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट में कैसी टॉक होगी? यहाँ तो सारे आपस में एक दूसरे को पंजाबी के अंदर हथी पे उन्हें गलमियों फड़े तो उन्हें गलमियों फड़े। ये कोई जैसे कहते हैं ना, कोई मजेदार चीज तो नहीं है। कोई ये मुल्क के बारे में तो सोच नहीं रही, ये सारे अपना अपना बहुत सोच रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए आओ, फलां दूसरे कह रहे हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए आओ। अब जारी बात है
ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं गया, उसको चेक क्यों नहीं किया गया कि ये क्या कर सकता है। और दूसरा ये है कि इस खिते में जहां पे मियां चन्नू में ये गिरी वहां पे कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन नहीं थी, चले कोई बात नहीं है, लेकिन किसी ऐसे इलाके में चली जाती, गिर जाती जहां सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होती तो क्या करते, हम किसी को 124 किलोमीटर अंदर आने देंगे। इसमें यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो हमें, जो इस तरह की चीजों को मॉनिटर कर सके। अगर कोई इस तरह की चीज, इस तरह की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत में चली जाती है तो जो भारत ने S-400 सिस्टम लगाया हुआ है वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये भारत की ये जो कोई टेस्ट एंड ट्रायल के दरमियान कोई चीज गुजर रही थी, और ये बड़ी क्वेश्चनेबल कैपेबिलिटी है, जो जारी बात है वो भारत की तरफ से भी इसका आंसर आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान इसको कोई मिस इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनती। अगर याद होगा कि जब लास्ट टाइम उन्होंने बालाकोट पर स्ट्राइक की थी, हमने ये कहा परिंदे मारे गए, कौवे मारे गए, ये सारा कुछ हुआ, वो तो ठीक हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह रेट किया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको इंडिया का राइट जो था वो राइट टू रिप्लाई समझा था कि जी ठीक है, इंडिया का ये हक है जो कर रहा है। सो हमारे लिए ये क्वेश्चन है